नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देश के गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे काम और समय का। ये चौथा क्लास होगा और ये अंतिम क्लास है। जैसे प्रश्न दिया है, ए किसी काम को 40 दिन में ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसे 50 दिन में कर सकते हैं, तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। 40 और 50 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 200। अब 40 से ये टाइम दिया गया है और जब इसको हम निकालेंगे तो इनका आएगा एक दिन का काम, एक मतलब वर्क पर डे। 40 से 200, 200 को 40 से भाग करेंगे तो 5, 200 को 50 से भाग करेंगे तो 4। इसका मतलब एक दिन में 5 काम करता है, ये इनकी इफिशियंसी है। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 लिखा है। यदि दोनों बारी बारी से कभी लिखा रहेगा बारी बारी से, कभी लिखा रहेगा एकांतर क्रम में, या लिखा रहेगा अल्टरनेट से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी पहले ए काम स्टार्ट करता है, फिर बी करता है, यानी दोनों बारी बारी से करते हैं। ए करता है, फिर बी करता है, और ये प्रक्रिया ऐसे क्या होती है, चलती रहती है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। ए 5, बी 4, ए 5 और ये बी 4। इसका मतलब कि एक दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? एक दिन में 9 काम हो रहा है और हमें करना कितना है? 200 काम। ये टोटल काम है। एक दिन में, यानी इसका मतलब कि ए और बी मिलकर 2 दिन में, ये 2 दिन है, एक दिन ये करता है, एक दिन ये। एक बार हम फिर से इसको समझा रहे हैं। जैसे लिखा है, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, यानी इसका मतलब ए एक दिन एक काम करता है, एक दिन बी, फिर एक दिन ए करता है, एक दिन बी, एक करता है बी, ऐसे ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। ए 5, बी 4, ए 5 और ये। इसका मतलब ये दोनों लोग दो दिन में 2 दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 2 दिन में ये लोग मिलके 9 काम कर रहे हैं और करना कितना है? 200 काम। तो इन 9 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 200 के 200 हो जाए या 200 के आसपास हो जाए? तो 9 दूनी 18, 2 20 और 9 दूनी 18, 2 20। इसका मतलब कि 22 से इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूना 44, 44 दिन हो जाएगा। और 44 दिन में कितना काम हो जाएगा? 198। और हमें काम कितना करना था? 200। यानी 44 दिन में 98 काम हो गया। अभी कितना काम बचा हुआ है? 2 काम बचा हुआ है। टोटल काम हमें करना था 200 और 198 काम क्या हो गया? पूरा हो गया। तो कितना काम बचा हुआ है? 2। और इसको करेगा कौन? आपकी नंबर किसका आएगा? ए का। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 44 सही 2 दिन में वो पूरा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी किसी काम को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ये तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये ए है, ए है, ये बी है और ये सी। ए एक दिन में 20 काम करता है, बी 25 काम, 25 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में, और सी 30 दिन में करते हैं। इन तीनों का हम क्या निकालेंगे? इन तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम। जो इन तीनों का एलसीएम आएगा वो होगा टोटल वर्क। और ये टाइम दिया गया है और यहां से इसको हम निकालेंगे इफिशियंसी, इसकी क्षमता हो जाएगी, यानी वर्क पर डे, मतलब एक दिन का काम। 300 को 20 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। 25 को इससे भाग करेंगे तो 300 को 25 से भाग करेंगे तो 12। और 300 को
30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब ए एक दिन में 15 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम करता है, सी एक दिन में कितना काम करता है 10। और लिखा है यह तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, यानी एक दिन ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर सी, और फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, ऐसे ऐसे पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। एक दिन ए करता है, एक दिन बी, एक दिन सी, और फिर नंबर ए का आएगा, फिर बी करेगा, फिर सी, ऐसे ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। ए एक दिन में कितना काम करता है 15, बी एक दिन में कितना काम करता है 12, और सी एक दिन में कितना काम करता है 10। इसका मतलब कि इसको लिखेंगे फिर दोबारा ये रिपीट होगा। इसका मतलब कि 3 दिन में कुल 37 काम होता है, और हमें कुल कितना काम करना है 300। तो 300 को 37 से भाग हम कर देंगे, लगभग जाएगा 8 8 फते 56, और 8 त्रिक 24, 5 29, ये कितना हो जाएगा। इसका मतलब जितना बार पूरा पूरा भाग जाएगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 बार इसका मतलब जाएगा। 8 त्रिक 24 दिन हो गया, और 24 दिन में 8 सत्ते 56, और 8 त्रिक 24, 5 29, इसका मतलब कि 24 दिन में 296 काम हो गया। अभी कितना, और हमें कुल काम कितना करना था 300, तो अभी कितना काम शेष है, 4 काम बचा हुआ है, और इस 4 काम को कौन करेगा, अब की ए का नंबर आएगा। यानी यहां तक तो 3 दिन में ये लोग 37 काम किए हैं, इसके बाद जो 24 दिन में 296 काम हो गया, अब की बारी किसकी आएगी, ए की, और ए एक दिन में कितना काम करता है 15, तो 4/24 सही, 4/15 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी एक काम क्रमशः 30 दिन, 20 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता है, तो पूरा काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये ए है, और ये बी, और ये सी, ये 30 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन, और ये 10 दिन। इनका तीनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम जो निकालेंगे ये आएगा टोटल वर्क। इन तीनों का एलसीएम की क्या आ जाएगा 60। 60 को 30 से भाग करेंगे तो 30 दूना 60, और 20 तिहाई 60, और 10 छक क्या हो जाएगा 60। लिखा है कि ये इनका इफिशियंसी आ गई या एक दिन का काम। आगे लिखा है ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, ए काम स्टार्ट करता है, एक दिन बी का सहयोग मिलता है, फिर अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और फिर बी का सहयोग मिलता है, और फिर सी का सहयोग मिलता है, ऐसे ये क्रम क्या होता है चलता रहता है। इसका मतलब कि ये 2 दिन में ये फिर रिपीट होना शुरू किए हैं। ए एक दिन में कितना काम करता है 2, और बी एक दिन में कितना काम करता है 3, ए एक दिन में 2, और सी एक दिन में कितना काम करता है 6। इसका मतलब कि 2 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 3 2 5, और 5 2 7 6 13 काम हो रहा है, और टोटल काम कितना करना है 60। तो 13 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 60 के आसपास हो जाए या 60 हो जाए, तो 13 चौका 52, यानी 8 दिन में ये लोग दोनों यानी 52 काम हो जाएगा। अभी कितना काम बच रहा है 8 काम। इस 8 काम में अब की बार नंबर किसका आएगा, अब की नंबर आएगा इनका ए और बी का, और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम। इसका मतलब एक दिन में और कर देंगे तो 9 दिन में ये टोटल कितना काम हो जाएगा 57 काम पूरा हो जाएगा। और अभी कितना काम शेष है 3 काम। 60 काम में से 57 काम जब हो गया तो अभी कितना काम बचा हुआ है 3 काम, और इस 3 काम को ये दोनों लोग करेंगे, ए और सी मिलके काम करेंगे, और ए और सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 8 काम। इसका मतलब 8 काम में अभी 3 काम क्या हुआ है बचा हुआ है, 9 सही 3/8 दिन में ये पूरा काम क्या हो जाएगा समाप्त। लिखा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, और सी 60 दिन में क्या कर सकती है किसी काम को कर सकते हैं। इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता हो जाएगा टोटल काम। इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया 60 है,
ये टाइम दिया गया है और ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क को टाइम से भाग करेंगे तो हमें इनकी क्षमता पता हो जाएगी। यानी चाहिए क्षमता आप कहें, चाहिए वर्क पर डे यानी एक दिन का काम। 60 को 20 से भाग करेंगे तो 20 तिहाई 60। 60 को 30 से भाग करेंगे तो 30 दूना 60 और 60 को 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक। का काम ए स्टार्ट करता है, लिखा है कि ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है या बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी सहायता की जाए। इसका मतलब ए पहले दिन और दूसरे दिन अकेला काम करेगा और तीसरे दिन बी और सी दोनों आ जाएंगे। ऐसे फिर ए अकेला काम करेगा, फिर ए अकेला काम करेगा और ए की सहायता करने के लिए बी और सी फिर आ जाएंगे। ऐसे ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। इसका मतलब कि 3 चक्र के बाद ये फिर रिपीट हो रहा है। भाई पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और फिर 3 दिन जब काम हो जाएगा तो फिर वो जो पहली प्रक्रिया चल रही थी वही प्रक्रिया फिर स्टार्ट होगी। ए अकेला काम करेगा, फिर ए अकेला काम करेगा और तीसरे दिन ए की सहायता करने के लिए बी और सी दोनों आ जाएंगे। इसका इसका मतलब कि 3 चक्र के बाद ये क्या हो रहा है, 3 दिन के बाद ये फिर रिपीट हो रहा है। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी 2 काम का करता है और ये एक। 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। इसका मतलब कि 3 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा, 12 काम। और कुल काम कितना करना है, 60। इसका मतलब अगर इसमें 5 से हम क्या कर दें, गुणा कर दें तो 5 तिहाई 15 दिन में 12 पंचे 60 काम क्या हो जाएगा, पूरा काम। यानी पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। यही 15 हमारा क्या होगा, आंसर। अब जो सवाल होंगे वो सब सूत्र पे होंगे और इसका सूत्र क्या होता है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M का मतलब होता है मैन, आदमी, और डी का मतलब होता है दिन, डे। डे का मतलब दिन और एच का मतलब होता है आवर। आवर का मतलब घंटा। दे देगा कि 5 आदमी किसी काम को 8 घंटे काम करके 10 दिन में खत्म कर देते हैं तो 20 आदमी कितने घंटे काम करें कि वो 5 दिन में क्या हो जाए, समाप्त। एक सूत्र ये है और एक सूत्र है M1 D1 H1 बटे W1 और M2 D2 H2 पूरे के बटे W2। यानी जब काम दिया गया होगा, W का मतलब वर्क, W का मतलब वर्क का मतलब काम। और जब काम दिया गया होगा तो काम को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। या अगर कोई मजदूरी दी गई होगी तो उसको भी हम नीचे ही लिखेंगे। जैसे लिखा रहेगा कि राम 5 दिन में 8 घंटे काम करके 120 रुपए कमाता है, तो उसको हम जो उसकी मजदूरी होगी यानी उसका जो आय होगी, जो कमाई होगी, उसको भी हम क्या करते हैं, कमाई, उसको भी हम क्या मानेंगे कि वो W ही है यानी वर्क ही है। अब हम कुछ प्रश्न बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, ये लिखा है कि 15 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। यानी यानी कोई जरूरी नहीं कि तीनों ही दिया गया हो। यानी M का मान दिया गया है और D का मान दिया गया है, H का मान नहीं दिया गया है। अगर H का मान भी दिया गया होता है, घंटा भी दिया गया होता तो हम घंटा भी लिखते। लिखा है कि 15 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, 120। तो 15 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो हमें बताना है कि 24 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे। हमें नहीं मालूम है तो उसको हम क्या मान लेना, डी। 8 इक्के 8, 8 त्रिक 24, 3 इक्के 3, 3 पचे क्या हो जाएगा, 15। यानी 5 दिन में 24 व्यक्ति उस काम को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न है, 20 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। तो हमें बताना है कि 12 आदमी 10 घंटे काम करके कितने दिनों में उसको दीवार को क्या करेंगे, बना देंगे। तो 10 इक्के 10, 10 दूना 20 और 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब तो कटेगा नहीं, 2 दूना 4 दहन 40
बराबर हो जाएगा 3D, और जब D बराबर निकालेंगे तो 40/3 भाग करेंगे तो 13 सही 1/3 दिन में क्या करेंगे उस दीवार को। अगला प्रश्न है कि 20 मजदूर 7 घंटे काम करके 12 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। अब की यहाँ दे दिया गया कि वर्क यानी काम भी दे दिया गया है, यानी 20 मजदूर 7 घंटे काम करके 12 दिन में क्या क्या बनाते हैं, एक दीवार। फिर लिखा है 24 मजदूर कितने घंटे काम करें, हमें घंटा नहीं पता है, लेकिन दिन दिया है 14 दिन में दुगनी फड़क लंबी फड़क बनाए। तो दुगनी तो हम इसको क्या कर देंगे, दो। दुगनी भी लिखा हो सकता है, चौगुनी भी लिखा हो सकता है, एक तिहाई भी लिखा हो सकता है। तो जो चीज यहाँ लिखा रहेगा वही हम यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम काटेंगे, 12 इक्के 12, 12 दूना 24, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 इक्के 7, 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 20 बराबर 2 एच, 2 इक्के 2 दाम 20, एच का मान कितना आ गया, 10 घंटे में वो क्या हो जाएगा, वो फड़क दूनी लंबी फड़क बन जाएगी। लिखा है 8 महिलाएं 10 घंटे पर दिन काम करके 6 दिन में 100 डलिया बनाती हैं, तो कितनी महिलाएं, यानी इन चारों में तीन इन छह में से 5 का मान हमेशा दिया गया होगा, और एक का मान कभी एम का मान पूछ लेगा, तो कभी डी का मान पूछ लेगा, कभी एच का मान पूछ लेगा। 8 महिलाएं 10 घंटे काम करके 6 दिन में कितनी बनाती हैं, 100 डलिया। काम को हमेशा नीचे लिखेंगे। फिर लिखा है कितनी महिलाएं, तो महिलाएं हमें नहीं पता है। 8 घंटे काम करके 12 दिन में क्या बना देंगी, 200 बना देंगी। ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 2 इक्के 2, 2 छक 12, ये 6 से ये 6, 10 बराबर क्या हो जाएगा, x, यानी कुल कितनी महिलाएं हैं, यानी 10 महिला है। अगला प्रश्न है कि 12 आदमी 8 घंटे पर दिन काम करके 480 रुपए कमाते हैं, 18 आदमी 12 घंटे पर दिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे। अब की यहाँ काम नहीं दिया गया है, यहाँ का काम के स्थान पे क्या दिया गया है, रुपया। तो हम काम के स्थान पे जब पिछली वाले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो पैसा मिलता है वो क्षमता के आधार पर मिलता है, जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, मजदूरी। 12 आदमी 8 घंटे पर दिन काम करके कितना कमाते हैं, 480 रुपए। तो लिखा है कि 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे, तो हमें नहीं पता, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x। ये 12 इक्के 12 और 12 चौक 48, 8 इक्के 8, 8 पंचे 40, 1/5 बराबर हो जाएगा। इसको दोनों गुणा करेंगे कितना, इसको ऐसे रहने दीजिए, 18 गुणे 12/x, तिरछा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 और गुणे 18, 60 को 18 से गुणा करेंगे, 18 छक्का 108, 1080 रुपए क्या होंगे, कमा लेंगे। अगला प्रश्न है 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी नाली खोद सकते हैं। ये क्या दिया गया, काम, यानी इसमें काम क्या हो रहा है, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी नाली खोदने का काम हो रहा है। तो काम को हमेशा नीचे लिखेंगे। 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी नाली खोदते हैं। फिर लिखा है 100 व्यक्ति 30 दिन में इसकी लंबाई नहीं दिया, कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे। इसकी यहाँ लंबाई दी गई थी 100, यहाँ लंबाई नहीं दी गई, तो उसको हम मान लेंगे यल। चौड़ाई कितना दिया गया है 25, और गहराई कितना दिया गया है 15। ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कुछ कटेगा, तो 25 से 25 इक्के 25, 25 दूना 50, 15 इक्के 15, 15 दूना 30, 5 से 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, यहाँ ऊपर बचेगा 1 और 2 दूना क्या हो जाएगा 400, और यहाँ ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा यल, तिरछा इसको गुणा करेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 800 मीटर लंबी क्या हो जाएगा, नाली वो खोद सकते हैं। प्रश्न है x माइनस 1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य, x+1 व्यक्ति द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य का जो अनुपात है वो 5 अनुपात क्या है,
6 यानी x माइनस 1, ये इसी सूत्र पे लगेगा। x माइनस 1 व्यक्ति, ये m1 का मान दिया है, x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य, और x प्लस 1 व्यक्ति और x प्लस 2 दिनों में किया गया कार्य, यानी व्यक्ति को दिन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, काम पता हो जाएगा। इनमें जो अनुपात है वो क्या दिया गया है, 5:6। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते थे, अब तक कैसे लिखते थे, हम लिखते थे कि x माइनस 1 व्यक्ति x प्लस 1 दिनों में इतना काम करते हैं, तो x प्लस 1 व्यक्ति x प्लस 2 दिनों में कितना काम करेंगे, ऐसे लिखते थे। और इसका जब जो रेशियो दिया गया है वो 5:6 क्या दिया गया है, 6। चाहिए हम इसको इस टाइप से लिखें, अभी इसको लिखेंगे तो फिर ये यही फिर आएगा, यानी इसका मान 5 दिया गया, इसका मान क्या दिया गया है, 6। x माइनस 1 व्यक्ति द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य, x माइनस 1 व्यक्ति द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य, और x प्लस 1 व्यक्ति द्वारा x माइनस 2 दिन में किया गया कार्य का जो अनुपात है वो 5:6 क्या है, 6। 5:6 का मतलब 5/6, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, इसको तिरछा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 6 से x में गुणा करेंगे 6x, और 6 के 6, 5 से x में गुणा करेंगे 5x, और 5 दूनी 10, x को क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और -10, 6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 प्लस, ये माइनस कैसे माइनस आ रहा है, x माइनस 1 व्यक्ति द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य, x प्लस 1 बटे, अच्छा यहाँ प्लस है, ये यहाँ प्लस है, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। x माइनस 1 व्यक्ति द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य, x प्लस 1 व्यक्ति द्वारा x प्लस 2 दिन में किया गया कार्य का जो अनुपात है वो 5:6 है। अनुपात का मतलब भाग, यानी 5:6 लिखा है तो इसको हम 5 बटे क्या ले सकते हैं, x प्लस 1 से x प्लस 1, 6 से x में गुणा करेंगे तो 6x, 6 के 6, 5 से x में गुणा करेंगे 5x, और 5 दूनी 10, x और x को क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, 6x को ऐसे उतार लिए हैं, 5x को इधर लाएंगे तो -5x, 10 को उतार लेंगे, -6 के इधर लाएंगे तो +6, x बराबर क्या हो जाएगा, 16। यानी इसका मतलब कि x का मान क्या आएगा, 16। अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है। इनका कहने का मतलब है कि एक छात्रावास है, उसमें 120 छात्र अगर रहते हैं तो 45 दिन के लिए खाना इनके पास है। लिखा है यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। अब तो 45 दिन से चलेगा नहीं, क्योंकि पहले 120 छात्र खाते थे तब 45 दिन चलता था, अब 150 छात्र खाएंगे तो अब तो कम ही दिन चलेगा। तो वही पूछा जा रहा है कि कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। लिखा है एक छात्रावास में 120 छात्र 45 दिन के लिए भोजन था इनका, खाद्य सामग्री। लेकिन लिखा है कि यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, पहले कितने छात्र थे 120, अगर 30 छात्र और आ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 150। तो पूछ रहे हैं तब वो कितना दिन चलेगा। ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे, काट देंगे, 15 1 15 तिया 45, 12 तियाई 36 दिन। वो जो खाना 45 दिन के लिए रखे थे, अब वो खाना 36 दिन में ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। है कि कुछ आदमी ने एक काम 9 दिन में करने का वादा किया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। यानी हमें पहले से आदमी मालूम ही नहीं है कितने आदमी थे, और उसमें भी लिखा है कि 5 लोग आए नहीं, यानी एब्सेंट थे। तो लिखा है कि शेष आदमी ने 12 दिन में पूरा काम कर लिया, तो आदमी की मूल संख्या कितनी थी, ये पूछना चाह रहे हैं कि शुरुआती में कुल कितने आदमी लगे थे। तो कुछ आदमी दिया गया तो हम मान लेते हैं आदमी x। कुछ आदमी ने एक काम को 9 दिन में करने का क्या किया, वादा किया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। यानी कुल आदमी हमने कितना माने हैं, x। इस x में से 5 लोग काम पे नहीं आए, जिसकी वजह से शेष आदमी ने 12 दिन में उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो पूछा जा रहा है कि आदमियों की मूल संख्या क्या होगी। तो 9 से x में गुणा करेंगे तो 9x, और 12 से x में गुणा करेंगे 12x, और 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, x और x को एक तरफ करेंगे
बराबर -60। 12 में से 9 घटाएंगे तो -3x -60, ये माइनस माइनस प्लस 30 इक्के 30 दूना 60 है। यानी आदमियों की जो मूल संख्या थी वो क्या थी? 20 थी। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। यानी एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी काम को पूरा करने का क्या लिया? ठेका। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 काम ही हो पाया। यानी 62 दिन का ठेका लिए थे, लेकिन 30 दिन बाद ये देख रहे हैं कि सिर्फ 1/3 काम ही हो पाया है। अभी तो 2/3 काम क्या हुआ है? शेष हुआ है, शेष बचा हुआ है। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर क्या हो जाए? पूरा। तो इस लाइन का यूज हम नहीं करेंगे। लिखा है यानी टोटल 32 दिन का ठेका लिया है, लेकिन 32 दिन में शुरुआती में क्या किया कि 32 आदमी काम पे लगाया, और 30 दिन में इसको पता चला कि काम का ये यम है और ये क्या है? डी है। जो M1 D1 H1 लिखा गया है, यानी 32 आदमी 30 दिन में सिर्फ 1/3 ही काम कर पाए। तो कितना काम अभी बाकी है? 2/3। इसका मतलब क्या है? जो नीचे होता है उसका मतलब होता है टोटल काम। इसका मतलब टोटल काम कितना दिया गया? 3 काम में से अगर एक काम ये दोनों लोग ये कर दिए हैं 30 दिन में, तो अभी 3 काम में से 2 काम क्या हुआ है? शेष है। लिखा है अब उसे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए? पहले कितने व्यक्ति लगे थे? 32। अब पूछ रहे हैं कि 32 में कितने और आदमी लगा दें कि वो काम समय से क्या हो जाए? अभी और कितना दिन बच रहा है? 62 दिन का ठेका लिए थे, तो 30 दिन तो यहाँ काम कर दिए। अभी कितना दिन और है? यानी इसका मतलब कि 32 प्लस x लोग अगर 32 दिन तक काम करें तो 2/3 काम क्या हो जाएगा? समाप्त। ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 32 से ये 32 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ बचेगा 30 और यहाँ बचेगा 32 प्लस x/2। इसको तिरछा गुणा करेंगे। 32 प्लस x बराबर 30 दूना क्या हो जाएगा? 60 और x बराबर 60 माइनस 32 है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गई 8, यानी 18 आदमी और लगाना पड़ेगा। 28। 10 में से 2 गई 8 और यहाँ बचे 5 में से 2 गई 3 गई 2, 28 व्यक्ति और काम पे लगाना पड़ेगा। 28। अगर 28 व्यक्ति और काम पे लगा देते तो ये काम समय पर क्या हो जाता? तो शेष काम समय पे पूरा हो जाता। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन के बाद, यानी 40 दिन के बाद 50 लोगों को लगाया है। इसका मतलब कि 40 मजदूर तो 40 दिन तक तो काम किए ही होंगे। तो 4 चौक 16 काम हो गए, 1600 काम हो गया। अब कह रहा है कि उसने 50 मजदूर और लगा दिया। पहले कितने मजदूर थे? 40। 50 मजदूर और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 मजदूर अब काम पे लगे हैं। कितना दिन तक? 20 दिन तक, क्योंकि 60 दिन तक ठेका ही था। तो 40 दिन तक काम हो गया है, 20 दिन अभी और है। तो 9 दूनी क्या हो जाएगा? 18। यानी पूरा काम कितना हो गया? यानी पूरा काम 3400 काम टोटल हुआ। ये टोटल 3400 काम हुआ। लेकिन अगर 40 मजदूर ही 60 दिन में काम करते, तो 40 मजदूर 60 दिन में काम करते तो सिर्फ 2400 काम होता। ध्यान सुनना, अगर 40 मजदूर सिर्फ 60 दिन तक, मतलब कोई मजदूर एक्स्ट्रा मजदूर ना लगाते, तो 40 मजदूर 60 दिन में कुल कितना काम करते? 2400। इसके हिसाब से सिर्फ 2400 काम होता और का काम टोटल कितना करना था? 3400। तो कितना शेष अभी काम है? शेष 3400 में से 2400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। और इस 1000 आदमी को अगर कहा गया 1000 काम को अगर 40 मजदूर करते तो ये 25 दिन और लगाते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 25 दिन।